हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, एक इम्पॉर्टेंट खबर को, जो कि आज के दिन हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। यस, अगर आप डिफेंस सेक्टर को अगर आप स्टडी करते हो तो एक कमाल की खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। अभी ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार है, इसके पहले भी हम लोगों ने एक खबर सुनी थी। लंबा प्रोसेस होता है, बट फाइनली दोस्तों अब ये चीज़ें कंफर्म होते हुए देखने को मिल रही है। सो AMCA की अगर बात कर ले, AMCA का फुल फॉर्म क्या है आप देख सकते हो, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मतलब ये जो फाइटर जेट आपको देखने को मिल रहा है, यस, इसी को AMCA यहाँ पे कहा जाता है। इसका टाइप अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मतलब अगर आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, 5th जनरेशन का फाइटर जेट। ठीक है, अलग अलग जो जनरेशन रहती है फाइटर जेट्स की, उसमें क्या होता है कि अलग अलग फीचर्स होते हैं ना, टाइप्स होते हैं। तो यस, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारा इंडिया का देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड प्राइमरी इसको कौन इस्तेमाल करेगा, नो डाउट इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगा। एंड उसके बाद इंडियन नेवी भी इंटेंट दिखा चुका है कि जब ये रेडी हो जाएगा हम इसको इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे। तो आप देख सकते हो AMCA इज़ अ प्लान इंडियन सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बिगिन डेवलप्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज फॉर द इंडियन नेवी। एंड इसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, ये डिज़ाइन यहाँ पे कौन कर रहा है, सो ADA हमें डिज़ाइन करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये सारी चीज़ें कब रेडी हो जाएगी, 2035 तक हम यहाँ पे कह सकते प्लान किया हुआ है कि रेडी यहाँ पे हो जाएगा। सो डिज़ाइन तो यहाँ पे ADA कर रहा है, बट इसको बनाएगा कौन, मैन्युफैक्चर कौन करेगा दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए आपको पता ही है सरकार क्या करती है, टेंडर निकालती है। ठीक है, जैसे कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता ही होगा कौन सा था वो, वैगन वाला। ठीक है, फ्रेट वैगन की बात कर ले, उसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार क्या करती है, टेंडर लेकर आती है कि भाई हमें ये चीज़ें यहाँ पे चाहिए, बताओ कौन सी कंपनी आएगी एंड यहाँ पे काम करेगी। एंड उसके बाद सरकार डिसीजन लेती है कि किसको ये काम देना है। सो दोस्तों, जब भी हम फाइटर जेट की बात करते हैं हमारे सामने कौन सी कंपनी आ जाती है, सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL। और कोई कंपनी इंडिया में है ही नहीं जिसको फाइटर जेट बनाने का काम कभी दिया है, पर दोस्तों अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। यस दोस्तों, AMCA ने टेंडर इशू किया है और इसमें अब ऑफिशियली HAL बाहर हो चुका है। ये पहले भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस रहता है, बट फाइनली टेंडर में अभी हम देख सकते हैं HAL नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हम लोग को इन स्पेस में होते हुए देखने को मिल चुकी है। यस, ये सबसे बड़ा हेडलाइन हमें देखने को मिल रहा है। सो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, उसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है हमारे देश के HAL, वो नहीं रहेगी। 3 प्राइवेट प्लेयर इस रेस में हम लोग को दौड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वो कौन से है उसकी भी हम बात यहाँ पे ज़रूर करेंगे। बट यस, ये सबसे बड़ा हिस्टोरिक मूव फिलहाल तो हमें सुनने को और देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया भी हम कह सकते हैं जस्ट लाइक इजराइल, यूरोप, अमेरिका, उधर भी यही रहता है कि सरकारी कंपनी नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स ही हमें काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। लॉकहेड मार्टिन की बात कर ले, बोइंग की बात कर ले, तो वही हमें इस स्पेस में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और होता भी क्या है आपको पता ही है, जो इस सरकारी रूट से चलने वाली जो कंपनी होती है, काफ़ी डीले, आराम से स्लो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। हमने देखा तेजस फाइटर जेट्स से रिलेटेड पॉइंट कि कब से वो चीज़ें यहाँ पे अभी तक अटकी पड़ी हुई है। सो अगर उस दिशा से और अगर जाएंगे तो ऑन पेपर सारी चीज़ें नज़र आएगी, बट प्रैक्टिकली इन चीज़ों का मिलना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। तो प्राइवेट प्लेयर को इंक्लूड करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे कुछ कंपनियाँ फोकस में आएंगी, आपको पता ही है, जो कि इस रेस में दौड़ रही है। उसमें से पहली अगर हम बात कर ले तो वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। पर ये जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये है एक सब्सिडरी, तो ठीक है, उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है उसको स्टडी कर लेंगे। तो पेरेंट कंपनी है भाई टाटा सन्स, पूरा 100% स्टेक लेकर बैठा हुआ है। मतलब क्या है, टाटा सन्स तो फिलहाल मार्केट में लिस्टेड है नहीं। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं जो पहली कंपनी का नाम सामने आया है वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते अगर आप शेयर बाजार के हिसाब से देखना चाहते हो तो। सेकंड अगर बात कर रहे दोस्तों तो लार्सन एंड टूब्रो। भाई LNT किधर नहीं होता है, LNT तो हर जगह पे होता है। आप LNT का इसके पहले का योगदान देख सकते हो इंडियन आर्मी को लेकर। ठीक है, देन बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स में भी LNT का योगदान यहाँ पे रह चुका है। ठीक है, बहुत सारे ब्रिज भी DRDO से रिलेटेड इन्होंने काम किया है। नेवी की अगर बात करें तो बहुत सारे सबमरीन में इन्होंने अपना योगदान दिया है।
ठीक है। INS अरिहंत की अगर बात कर ले, न्यूक्लियर सबमरीन उसमें यहाँ पे रहा है। प्रोजेक्ट 75I की अगर बात कर ले, देन उसी के साथ वॉरशिप पेट्रोल वेसल की बात कर ले, तो L&T का योगदान हर जगह पे देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग मिसाइल, एयर डिफेंस, एरोस्पेस में भी है। मिसाइल बनाने से रिलेटेड भी इन्होंने बहुत कुछ अपने अपने योगदान देके रखे हुए हैं। अच्छा, L&T की जब भी बात करते हैं, काफ़ी लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर कहते हैं सर यहाँ पे प्रमोटर है नहीं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, प्रमोटर नहीं है। तो ये नेक्स्ट चेक करना होता है कि इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यस, इंस्टीट्यूशंस भारी मात्रा में है, तो आपको कोई वैसी चिंता करने की जरूरत है नहीं है। इसको हम प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी यहाँ पे कहते हैं। ऐसे और भी कंपनियां हैं, आपने देखा होगा, ITC देखा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, मतलब लिस्ट जितने ढूंढने जाओ उतने आप लोगों को कम ही यहाँ पे पड़ जाएगी। सो L&T का भी नाम है। तीसरा अगर बात कर रहे दोस्तों तो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सरकारी कंपनी। ये भी आप अलग अलग इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करती है, तो ये भी डिफेंस सेगमेंट में काम करती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। BEL का योगदान इसके पहले भी डिफेंस में बहुत अच्छी तरीके से रहा है, जो कि आप देख सकते हो। तेजस फाइटर जेट्स में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा जो कॉकपिट का जो डिस्प्ले सिस्टम यहाँ पे रहता है, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा अपना योगदान यहाँ पे दिया है। देन हेलीकॉप्टर की अगर बात कर ले तो वहाँ पे भी इन्होंने अपने बिजनेस का योगदान दिया है। देन एयर डिफेंस कंट्रोल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे भी इनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। देन टैक्टिकल कम्युनिकेशन की बात कर ले, नेटवर्किंग से रिलेटेड, रेडियो से रिलेटेड, मतलब SDR की अगर हम बात कर ले, देन खास करके BEL का नाम एक चीज़ के लिए हमेशा यहाँ पे लिया जाता है, एंड वो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है किस चीज़ के लिए होता है। यस, रडार्स मतलब BEL, हमेशा ये चीज़ सामने यहाँ पे आई जाती है। तो BEL का भी नाम हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन फोर्थ अगर बात कर रहे दोस्तों तो भारत फोर्ज, कल्याणी ग्रुप की कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत बड़ा इनका योगदान है। फॉर्जिंग में तो है ही है, डिफेंस में भी बहुत बड़े लेवल पे ये काम यहाँ पे करते हैं। तो आप देख सकते हो इनका भी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इन्होंने भी डिफेंस स्पेस में अनगिनत अपना योगदान देके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ कंपनी इतनी ज़बरदस्त होती है कि मैं क्या ही बोलूँ। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आर्टिलरी सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, जो आर्टिलरी गन्स रहती है ना, वो भारत फोर्स से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार के मतलब कंपनीज के भी नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको स्पेस में एक्सपीरियंस भी है। एंड देन BEML की अगर बात कर ले, यस, BEML ने भी इसके पहले आप देख सकते हो डिफेंस स्पेस में कितना, मतलब मिसाइल प्रोजेक्ट्स की अगर बात कर ले, ठीक है। देन मोबिलिटी व्हीकल्स की अगर बात कर ले, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों में इन्होंने भी अपना योगदान देखे यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये 5 कंपनियाँ दोस्तों जिनके नाम यहाँ पे हम कह सकते हैं इस चीज़ में सामने आते हुए देखने को मिले। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो कंक्लूजन यही है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अब डिफेंस स्पेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है। यस, प्राइवेट प्लेयर्स भी अब पार्टिसिपेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, और खास करके फाइटर जेट्स, 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमें ये देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे मिलकर यहाँ पे बनाने वाली। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। अभी आपने जो बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, हमने तो 5 कंपनियां देखी प्राइवेट, बट यहाँ पे ऐसी की बातें बोली जा रही कि 3 प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे रेस में दौड़ रहे हैं। अब तो 5 देख रहे हैं ना, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है कि कुछ कंपनियां यहाँ पे मिलकर काम करने की बात कर रही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी पहली कंपनी मैंने कौन सी आपके सामने रखी थी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। ये मार्केट में है नहीं, बताया जा रहा है ये अकेला आगे बढ़ सकता है, ठीक है, और इसको बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी है एरोस्पेस एंड डिफेंस में, सो ये अकेला जाएगा। देन अगर हम बात कर लें, जो सेकंड कंपनी हमने देखी थी कौन सी, लार्सन एंड टुब्रो, एंड जो तीसरी कंपनी हमने देखी कौन सी, BEL, यस, ये मिलकर हमें इस प्रोजेक्ट में वर्क करते हुए देखने को मिल सकते हैं, L&T एंड BEL, ठीक है। तो ये जो जोड़ी है उसका रैंक हमें 2 भी देखने को मिल रहा है। और तीसरी अगर बात कर ले तो अभी जो हमने देखा नंबर 4 पे कौन सा था, भारत फोर्ज, एंड नंबर 5 पे कौन सा, BEML। सो इनकी भी जोड़ी, इनका भी टाई अप हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को अगर हम जोड़कर देख ले, इसीलिए इस प्रकार की बातें बताई जा रही है कि 3 प्राइवेट प्लेयर, जहाँ पे टाटा अकेला, L&T के साथ BEL, भारत फोर्ज के साथ BEML, सो ये 3 प्राइवेट प्लेयर फिलहाल तो हमें रेस में देखने को मिल रहे हैं। सो ये खबरें फिलहाल तो चल रही है। बट दूसरा साइड एंगल भी अगर हम देखें, कौन सा, कि भाई HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जिसका जो मोनोपोली हमें चलते हुए देखने को मिलता था, ठीक है, अब वो मोनोपोली ऑलमोस्ट अब हमें यहाँ पे धीमे धीमे खत्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आगे ना प्राइवेट प्लेयर्स की यहाँ पे एंट्री हो गई। और दोनों जगह पे हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों HAL को ये झटका लग रहा है। मतलब HAL की बात करें, फाइटर जेट एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है, इन दोनों का आप देख सकते हो। HAL क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट एज वेल एज हेलीकॉप्टर, एंड जो बनाता भी है उसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग वो भी काम करता है। एंड अब क्या हो गया दोस्तों कि जो फाइटर जेट्स है उसमें आप देख सकते हो अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, इसमें प्राइवेट प्लेयर आ ही गए।
ठीक है, HAL तो बाहर हो गया ना टेंडर में, वो तो अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई ना कोई प्राइवेट इनमें से किसी ना किसी को तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। एंड हेलीकॉप्टर की भी अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसी साल आई गेस फरवरी या फिर जनवरी के आसपास की खबर है कि अदानी ग्रुप ने जो इटली की जो एक कंपनी है उनके साथ यहाँ पे टाई अप किया है टू बिल्ड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं कि आने वाले समय में 1000 से ज़्यादा के जो हेलीकॉप्टर्स है वो आने वाले डिकेड्स में, आप देख सकते हैं नेक्स्ट डिकेड मतलब 10 साल में 1000 हेलीकॉप्टर, और वो भी कौन से, इंडियन आर्म फोर्स को जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब डिफेंस टाइप के जो हेलीकॉप्टर है वो प्रोवाइड करने की वो कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब अगेन बॉटम लाइन क्या निकल रहा है, सो बॉटम लाइन दोस्तों यही है कंक्लूजन की। अगर हम बात कर ले, थोड़ा पीछे जाता हूँ कि यस कि यहाँ पे अब डिफेंस स्पेस में हमें प्राइवेट प्लेयर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज तो यही है भाई कि काम एकदम फटाफट फटाफट होगा, इसमें कोई मतलब डिबेट है ही नहीं। डिसएडवांटेज मतलब हम कह सकते हैं भाई कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स मतलब एक डर क्या होता है कि अल्टीमेट मतलब उस जो भी XYZ कोई भी कंपनी होगी उसका अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन सा है वो देखने वाला होता है। ठीक है, कहीं चाइना बिना तो नहीं है, चाइना से तो फंडिंग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा अलर्ट मोड पे यहाँ पे रखनी पड़ती है। ठीक है, बट यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि यस इस सब में ठीक है जीतेगा कौन वो पता नहीं, वो फाइट चल रहा है। बट यस HAL के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो पहले जिस चीज़ को लेके HAL की मतलब बोलते हैं ना एक वैल्यू हुआ करती थी कि मोनोपोली, अकेला ही दौड़ेगा रेस में तो जीतेगा ही जीतेगा, इतने सारे फाइटर जेट्स के ऑर्डर मिलते थे, हेलीकॉप्टर के ऑर्डर मिलते थे, अब अभी भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि भाई ख़त्म करके, बट हाँ अब यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं कि भाई HAL को देना है कि किसी दूसरे को। टेंडर के लिए अगर जाएंगे अब प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हमें बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अगर आप HAL कंपनी को स्टडी करते हो तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।